साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका HGN24 पर और मैं रविंद्र डांगी। इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो कि करनाल में इस समय पर एक अच्छी पहचान बनाए हुए हैं। बात करें तो आम आदमी पार्टी जो कि इस समय पर राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें जो महिला जिलाध्यक्ष है ऋषा नैन मैडम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है फील्ड के अंदर अपना जो अनुभव है वो लोगों के साथ शेयर करती है। तो आज उसी की कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं। आखिर एक महिला हैं और एक अच्छे खासे परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको राजनीति में क्यों आना पड़ा और आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम स्वागत है सबसे पहले तो HGN24 पर। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना मुझे ग्रेड दे रहे हैं। धन्यवाद। मैडम ये क्या लगता है आपको, एक महत्वपूर्ण पद होता है जिला अध्यक्ष का, यानी पूरे जिले को आपको संभालना है, पूरे जिले की जितनी भी महिलाएं हैं पार्टी की उनको संभालना है, तो क्या कुछ पार्टी को खूबियां नजर आई कि आप लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया? जी देखिए, मैं एक बहुत सिंपल परिवार से, किसानी परिवार की बेटी हूँ और वही बस जैसे एक महिलाओं की आम जीवन होता है वैसा ही मेरा था। अपने घर तक सीमित रहना, मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद मैंने जॉब की, उसके बाद सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित थी। लेकिन कुछ ऐसे चेंजिंग आए ना जीवन में, कुछ ऐसी चीजें देखी मैंने अपने आसपास कि मतलब मन किया कि मुझे भी इस चीज में, राजनीति में आना चाहिए। उसका मेन कारण मैं आपको बताती हूँ जो है, क्योंकि हम सब क्या सोचते हैं, मैं अपनी बात नहीं, अपनी भी बात कर रही हूँ, सबकी कर रही हूँ, कि हम बैठ के घरों में बात तो कर लेते हैं कि चेंज होना चाहिए। देखो कैसा माहौल हो चुका है, इसमें कोई भी आप ले सकते हो, बेटियों की हालात जो हमारे समाज में हो चुके हैं उसको ले सकते, कोई भी आप एक मुद्दा उठा सकते हो। हम सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं कि माहौल गलत हो चुका है, उसको बदलना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, उसको। शायद मैं भी उन्हीं में से थी, मैं भी उन्हीं में से थी जो बैठ के यही कहती कि माहौल खराब हो चुका है, बेटियां बाहर निकलते हुए डर लगता है, शिक्षा के हालात कैसे हो चुके हैं, अगर हम हॉस्पिटल जाए तो वहां पे हमें फैसिलिटी नहीं मिलती, हम सिर्फ बोलते रहते हैं। लेकिन मन में ऐसा कि अगर सारे ही बैठ के घरों में, ड्राइंग रूम में बैठ के बातें ही करते रहेंगे तो करेगा कौन? तो कहीं ना कहीं हमें स्टेप उठाने चाहिए उन चीजों को बदलने के लिए, जो हमारे समाज के हालात हो चुके उनको बदलने के लिए, और जो महिलाओं के, खासकर बेटियों के जो हालात हो रहे हैं, अगर उनको बदलना है तो एक बेटी को आगे आना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों को देख के ना मन किया कि क्यों ना हम पहल करें, इन चीजों में आगे आए, कि हम बदला, हम कोशिश करें। देखो कोशिश कर सकते हैं और पूरे मन से और पूरे तन मन धन से कोशिश कर सकते हैं कि हम जो माहौल हो चुका उसको बदलें। और यही मेन कारण रहा मेरा कि हमने राजनीति एक मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके उससे हम बदल सकते हैं अपने परिवेश को। मैडम जानना चाहूंगा, क्या आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है जिससे आपको नॉलेज हो, लोगों से कैसे बातचीत, कैसे फील्ड में जाना पड़ता, कुछ बैकग्राउंड हो आपका राजनीति से? दी इतना खास बैकग्राउंड तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हमारे मैंने अभी बताया आपको, एक किसानी फैमिली से, मेरे किसान फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन मुद्दे हम देख रहे हैं, हमने जो, हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, या जो भी है जिन्होंने फेस की वो चीजें, वो चीज में से हम निकल के आए हैं। तो उन चीजों का, हमें सब चीजों का पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, मेन जो आम आदमी है उसकी प्रॉब्लम क्या है। उन चीजों को शायद हमने दिल से महसूस किया है। उन जो समस्याएं आती हैं, एक किसान की लाइफ में आती हैं, बेटियों की लाइफ में आती है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव से, जैसे कि उस टाइम जब मैंने स्टडी की थी तो क्या था कि 8th 9th 10th के बाद बेटियों को पढ़ाना बंद कर देते हैं गांव में। अब तो ऐसा कुछ थोड़ा सा बदलता आ रहा परिवेश। क्यों? क्योंकि मेन रीजन था क्योंकि गांव में स्कूल नहीं थे। तो वो चीज दिल को छू गई कि स्कूल नहीं थे तो बेटियों को पढ़ाना बंद, इनको घर बिठाओ, साल 2 साल बाद शादी कर देंगे। क्या यही है लाइफ एक बेटी की? नहीं। तो मन किया कि नहीं, कुछ बदलना चाहिए। तो जैसे गांव से बिलोंग करते थे, वहां के लोगों की थिंकिंग का मुझे पता है, वहां के लोगों की जो सोच थी या जो प्रॉब्लम्स आती थी, जो बहन बेटियों को जो प्रॉब्लम आती थी, उन चीजों से हम निकल कर आए हैं। और वो चीज हम भली भांति, जो कहते हैं ना कि अगर उस चीज से निकलो ना, तो वो चीज को हम भली भांति, हम किसी की भी मतलब अगर समस्या को बात की समझ जाए सकते हैं। तो प्रैक्टिकल आपने वो चीज उस चीज से गुजरे महसूस हुए हैं, महसूस किए महसूस जी, किया है, बिल्कुल तब जाके बिल्कुल। आप जी राजनीति जी में, अब यही बिल्कुल कहना चाह रहे महसूस हो। किए। तो मैडम एक बात बताइए,
आम आदमी पार्टी आपने क्यों चुनी? और भी बहुत सारी पार्टी थी, करनाल से सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से, हो सकता है आप उसमें जाते, आपको कोई और अच्छा पद मिल जाता या किसी और चीज की दावत। आम आदमी में क्या लगा? देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि राजनीति में शायद इतना मेरा पहले इंटरेस्ट नहीं था। मैंने वही एक जैसे एक आम गृहिणी की लाइफ होती है, ठीक है? मैं टीचर भी हूँ, प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। तो वही चीज़ थी कि अपने घर परिवार को सँभालना, अपनी जॉब करना, बस यही था। राजनीति से तो मुझे इतना ज़्यादा वो था भी नहीं। लेकिन जब देखा ना कि मतलब माहौल ही बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, तो एक मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा। इसलिए मन किया मेरा भी कि क्यों न घर में बैठने की बातें करने की बजाय आगे एक कदम उठाया जाए। और आम आदमी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं मानती कि कोई और प्लेटफॉर्म ऐसा हो सकता है। उसका क्या चीज है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और बेटियों का सम्मान, ये मूलभूत सुविधाएं हैं किसी भी समाज की। जब तक ये फुलफिल नहीं होंगी ना किसी की भी, मान लो एक घर में 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, उनको स्टडी नहीं मिल रही, और हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, डेवलपमेंट की, तो वो कैसे समझेंगे? किसी के घर में 2 टाइम का खाना नहीं बन रहा, किसी के बच्चों को स्टडी नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों की फीस पे नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट स्कूलों के हालात आप लोगों को पता ही है। तो अगर एक बच्चे के घर में बच्चा स्टडी नहीं ले पा रहा, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो वो उस टेक्नोलॉजी का, या जो हम कह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारी, तो उसका वो कैसे फायदा उठाएगा जब तक उसको एक प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलेगी? तो कैसे उसको, तो उसके लिए क्या है कि प्लेटफॉर्म अच्छा ये है कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है, रोजगार पे ध्यान दिया जा सकता है, और सबसे मेन मतलब मेरे ना, सच बताऊं मैं आपको, रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं बेटियों की बात करती हूँ। तो बेटियों के हालात तो इतने बुरे हो चुके हैं कि एक बेटी घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगती है। हमें ऐसा समाज, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो ऐसा समाज क्यों है? बेटियां सबके घर में है, बहन बेटियां सबके घर में है, तो ऐसा समाज क्यों है हमारा कि एक बेटी बाहर निकलते हुए डर लगता है? अभी उज्जैन की, अभी रिसेंटली जो एक घटना आई थी उज्जैन की, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली, 12 साल की बेटी जो 2.5 घंटे तक नग्न अवस्था में घूमती रही। और मैं सबसे एक चीज और कहती हूँ कि सरकार तो जो कर रही है, जो एक सामाजिक कर्तव्य हमारा बनता है एक समाज में रहते हुए, तो वो चीज भी शायद हमारी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। क्या वो 2-2.5 घंटे जैसे घूम रही थी, क्या किसी ने उसको नहीं देखा? तो जी। एक सामाजिक इंसान होने के नाते हमें भी, अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो हमें उनकी ढाल हमें बनना है, दूसरी बहन बेटियों को अपनी समझना है, और उनकी जहां पे भी उनकी थोड़ी सी भी उनको ये लगे ना कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वहीं पे हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनको मदद करें। चलिए मैम, आम आदमी पार्टी की बात चल रही थी। आम आदमी पार्टी, आपको क्या लगता नहीं बीजेपी सरकार में इस टाइम पे लड़कियों के साथ ऐसा कुछ व्यवहार नहीं हो रहा? और बात की जाए एजुकेशन, जो सरकार है वो बोल रही है कि एजुकेशन हमने पहले से बेटर कर दिया है। बेरोजगारी की बात करें तो जो एचकेआरएन पोर्टल है उसके थ्रू हम बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। उसके बाद आप स्वास्थ्य की बात करें, कई सारे मेडिकल कॉलेज, कई सारी यूनिवर्सिटीज जो बीजेपी सरकार के टाइम में खुली है, तो उसको कैसे देखते हो? क्योंकि सारी जो पार्टियां हैं हमेशा एक चीज बोलते हुए नजर आती हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और बेटियों की अगर बात की जाए, शिक्षा की अगर बात की जाए, बिजली की बात की जाए, यही मुद्दे रह गए हैं। इन मुद्दों से आज तक निकल ही नहीं पाए 70 साल देखो, हो गए। एक एक मुद्दा मैं आपका लेती हूँ। अभी सबसे पहले तो बेटियों की बात करो आप, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन जब से ये नारा दिया है तब से और ज्यादा दुर्गति हो गई है बेटियों की। मैं भी एक बेटी हूँ, ठीक है? तो बहुत ज्यादा दुर्गति कैसे? अब आप खुद देखो ना कि कितने आम आदमी पार्टी ने भी एक विपक्ष में होते हुए हमने पूरा धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन संदीप सिंह, एक महिला को चीख चीख के कह रही है मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके ऊपर क्या बीजेपी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया? क्या ये बेटी बचाओ? उसके बाद कितने सारे हमारे, कितनी रोज की कितनी सारी, मैं आपको न्यूज बताऊं, कितने सारे हमारे आगे इतने सारी वो आती हैं, डेली की न्यूज है, मतलब ऐसा कोई नहीं है, 2-2 3-3 न्यूज हमें डेली की मिलती हैं कि बेटियों के साथ ही हो रहा है। मुझे आप एक चीज बताओ, कहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है? कहाँ पे? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये समझ लो कि बस ये तो जब से नारा दिया है ना, तब से बस मंत्री बचाओ। तो अगर बात की ऊपर जाए। से
शिक्षा की बात आप ले लो, तो बीजेपी सरकार ने स्कूल बंद करने का काम किया, खोलने का काम नहीं किया। तो कहाँ पे कौन सी शिक्षा की, कहाँ से इन्होंने शिक्षा दी है बच्चों को? सरकारी स्कूल खोले हुए हैं। सरकारी स्कूल में आप मुझे बता दो कौन से स्कूल में कहाँ पे आप बच्चों को फैसिलिटी मिलती है ताकि वो बच्चे जाके वहां पे पढ़ सके? कोई फर्नीचर नहीं होता, कोई बिल्डिंग्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो शिक्षा की बात कहाँ कर सकते हैं हम? स्वास्थ्य की बात आप ले लो, हमारे सीएम सिटी में हम रहते हैं, हम करनाल में रहते हैं, हमारे यहाँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, बिल्कुल एक A1 उसकी बिल्डिंग देखोगे आप बनी हुई है, बट की फैसिलिटी कितनी है? वहां पे इंसान अगर चला जाए ना तो उसका 2-2 3-3 दिन तक उसको नंबर नहीं मिलता, उसको मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती, उसको वहां पे कोई अटेंड करने वाला नहीं होता, तो उसको बनाने का फायदा क्या है जी? और रोजगार की बात आप लीजिए, हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। अगर ये रोजगार दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? फिर नंबर 1 पे कैसे पहुंच गए? हमारे बच्चे पढ़ के हम जैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन रोजगार है कहाँ? माइंड में एक ही बात रहती है, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, करेंगे क्या? तो रोजगार लाना सरकार की जिम्मेवारी होती है, बच्चों को रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी होती है, जो सरकार नहीं निभा रही। अगर रोजगार नहीं मिल रहा पढ़े लिखे बच्चों को, तो वो नशे की तरफ जा रहे हैं, ये सबसे वो गलियों में घूमते रहते हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, उससे क्राइम ऐसे बढ़ रहे हैं, बहन बेटियां जा रही हैं फ्री बैठे हैं, वहां पे कमेंट किए जा रहे हैं। फिर दूसरा क्राइम ये जो क्या यहाँ पे चोरी होगी, वहां पे चोरी होगी, बच्चा पढ़ लिख गया, उनकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं बच्चों की, अच्छे कपड़े, महंगे फोन, सब कुछ, तो वो कैसे पूरी करेंगे? तो उससे बच्चे के गलत दिशा में दिमाग जा रहा है, गलत दिशा में बच्चा जा रहा है, तो उससे क्राइम रेट भी बढ़ रहे हैं हमारे, और रोजगार तो कहीं है ही। मैडम, अगर आम आदमी पार्टी आपको मौका देती है, आपको विधानसभा की टिकट मिल जाती है करनाल से, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ करनाल में बदलाव करेंगे आप आसपास के क्षेत्र में? देखिए, टिकट देना तो वो तो पार्टी को जिसको ठीक लगेगा उसको देंगे, हम तो सिर्फ एक सच्चे सिपाही की तरह लगे हुए हैं, अपनी नीतियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ये दिल ठोक के कह रहे हैं, बिल्कुल कहते हैं ना ताल ठोक के कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं तो वोट दीजिए और एक मौका जरूर दीजिए। और उस अगर हमारी पार्टी यहाँ आती है तो हम जैसी सुविधाएं दिल्ली में दे रहे हैं, जैसी सुविधाएं पंजाब में दे रहे हैं, काम पे कह रहे हैं कि काम हो रहा है, पंजाब में सरकार आई हुई है, दिल्ली में सरकार आई हुई है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है, तो वही सुविधाएं हम अपने यहाँ करनाल शहर में, अपने हरियाणा में लेके आएंगे। और हम जैसे आम लोग हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे सामने डेली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हम उन प्रॉब्लमों से निकल कर आए हैं, तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ सकते हैं कि लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम है, कहाँ बेटियों को प्रॉब्लम, तो जो भी दिक्कतें हैं हम उनको, उन लोगों के साथ खड़े हैं, और उनको जहां जहां जरूरत है हम उनके साथ खड़े हैं। जी जी, धन्यवाद। तो साथियों, वैसे तो जो ये आप देख सकते हैं इंटरव्यू रहा, बड़ा इमोशनल इंटरव्यू रहा है, और बड़े स्पष्ट से शब्दों में मैडम ने अपनी जो बात है वो आप लोगों के समक्ष रखी है, और बड़े स्पष्ट से कम से शब्दों में आपको बहुत सारी जानकारी दी है। तो मैं यही कहूँगा कि इस खबर को शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, आम आदमी पार्टी 2014 में 2024 में कैसे जो है सरकार लेकर के आएगी, क्योंकि समय समय पर चाहे बिजली आंदोलन की बात करें, चाहे परिवार जोड़ो अभियान की बात करें, या फिर अन्य कोई अभियान है, वो आम आदमी पार्टी चलाते हुए नजर आ रही है। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे थे जिला अध्यक्ष महिला आम आदमी पार्टी से ऋषा नैन जी के पास, जिनके जो सवाल थे, चाहे विपक्षी पार्टी को लेकर के हो, चाहे अन्य पार्टी को लेकर के हो, केवल ये एक विचार गोष्ठी थी कि आप लोगों के समक्ष रखी जा सके। जब कभी बात आती है पक्ष विपक्ष की, वाद विवाद की, डिबेट की बात आती है, तो वो एक अलग खबर, एक अलग न्यूज होती है, लेकिन आज केवल हम विचार गोष्ठी आपके सामने दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो अब आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं रविंद्र डांगिया, Gen 24 करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।